शुरू से मन भी डॉक्टर का था और पापा भी यही चाहते थे भाई डॉक्टर बनने लड़का। जब बेटे ने कहा पापा आप एक केमिस्ट हो और मैं आपको डॉक्टर बनूंगा, तो सबसे बड़ा सपना एक मुनीम का अकाउंटेंट बनना, सीए बनना होता है कि उसका बच्चा सीए बने, और एक केमिस्ट का सपना ये होता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। सिर्फ और सिर्फ एक अपने माता और पिता का एक सपना जो था, सिर्फ उसको लक्ष्य बनाकर भव्य तरीके से भव्य काम किया है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने लक्ष्य को हासिल करें, जिसके लिए सबसे मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दूं, कल जो नीट का परिणाम आया था, आपने देखा भी था। कल जो कैथल का जो लक्ष्य है, उसने 71वां रैंक लेकर जहां पूरे हरियाणा में टॉप किया था, उन्हीं के साथ जो उनके जो सहपाठी हैं भव्य गुप्ता, आपको बता दें कैथल का भव्य गुप्ता भी ऐसा छात्र है जिसने कैथल का नाम भी रोशन किया है। इस समय खुद उनकी परिवार जो हमारे साथ मौजूद है, हम भव्य से जानेंगे किस प्रकार का जो रैंक आया है उसका और किस प्रकार मेहनत करनी पड़ती है। भव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैथल न्यूज़ टीवी में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दीजिए कितना रैंक आपका आया है? मेरा रैंक 821 है। 821 ऑल इंडिया रैंक में। हाँ जी। और अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में? हरियाणा में नहीं पता। अच्छा, तो अगर हम बता दें, आपको बता दें, ऑल जो इंडिया है उसमें भव्य गुप्ता का 821 यानी 821वां रैंक आया है। आपको बता दें जो तैयारियां थी, आपको बता दें जो नीट की जो परीक्षा है वो बहुत कठिन परीक्षा होती है, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है मेडिकल में प्रवेश परीक्षा के लिए। तो क्या लक्ष्य था आपका शुरू से मेडिकल में? अगर आप जब आपने जो नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है, क्या लक्ष्य मान के चल रहे थे बचपन से? शुरू से मेरे पिताजी चाहते थे भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, बस उसी के लिए मैंने मेहनत करी है 2 साल अपनी, ये +1 +2। अच्छा, हाँ जी। तो अगर बात करें शेड्यूल की पढ़ाई की, तो नीट का जो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, तो शेड्यूलिंग क्या रहती है जो पढ़ाई की? बेसिकली ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमने जब कल इंटरव्यू किया था लक्ष्य का, तो उसने बताया था कि NCERT की जो किताबें हैं उन्होंने पूरी किताबों को यानी रट लिया, यानी चाट दिया, यानी पूरे दिमाग में उन्होंने एक एक शब्द, उसने बताया कि एक एक शब्द का उसने मीनिंग समझा। तो क्या महत्व रहता है NCERT की? अगर तैयारी जब करते हैं तो किस प्रकार का दिमाग में प्रिपरेशन करनी पड़ती है? NCERT तो पेपर का बेसिस फॉर्म करती है। NCERT का तो हर एक शब्द मतलब अच्छे समझ के ही बंदा पेपर क्रैक कर सकता है। अच्छा, NCERT तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मतलब। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके पिता चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर बने, तो खुद का भी आपका जो मन है भी, उद्देश्य रहा भी मैं इस मेडिकल अपने पिता के सपने को पूरा करूं, उसके लिए आप कदम आपने आगे बढ़ाया? हाँ जी, हाँ जी। शुरू से मन भी डॉक्टर का था और पापा भी यही चाहते थे भाई डॉक्टर बनने लड़का। अच्छा, तो नीट की जो परीक्षा है आपने क्रैक की है, जो अगर पढ़ाई की बेस की बात करें, जो आम जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो नॉर्मली 8 से घंटे पढ़ते हैं या 8 से 10 घंटे की अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या शेड्यूल बना के माइंड में चलना पड़ता है नीट की परीक्षा क्रैक के लिए? एक दिन में 6 से 7 घंटे तो ज़रूरी है ही, क्योंकि अच्छा। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, वास्ट है नीट का। अच्छा, 100 चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 100 चैप्टर्स कंप्लीट करना विद फुल एक्यूरेसी बहुत मुश्किल काम है। तो एवरेज 6 to 7 आवर्स तो ज़रूरी है ही एक दिन में। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत, आपको बता दें, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिता के जो सपने को पूरा करने में या साकार करने में अपना योगदान देते हैं। कहीं ना कहीं जो भव्य है, उनके पिता विकास गुप्ता चाहते हैं, वो बेसिकली वो भी मेडिकल लाइन में ही है, और उनका भी कहीं ना कहीं जो इच्छा उनकी यही रही भी वो मेडिकल में उनका बेटा आगे बढ़े। तो उसी उद्देश्य को आपने आगे हाँ जी। अच्छा, बस पापा की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। अच्छा, तो दिल्ली कोटे से आपको बता दें, पढ़ाई का शेड्यूल के अलावा जो आपकी जो पढ़ाई चल रही है फिलहाल वर्तमान में, कहाँ से चल रही है? दिल्ली नरेला विवेकानंद स्कूल में से मैंने +1 +2 की है। तो कोचिंग की तैयारी कहाँ से चल रही थी अभी? आकाश कैथल से ही। अच्छा, कैथल से ही। हाँ जी। तो कितने टाइम से चल रही है यहाँ पे? +1 +2। अच्छा, 2 साल तैयारी की है मैंने। तो जो आपने जो पेपर क्लियर कराया है, फर्स्ट अटैम्प्ट है या कैसे? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया है। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, तो आपको बता दें, इस तरह जो पेपर है इन्होंने क्लियर किया है, पहले ही अटैम्प्ट में जो नीट का एग्ज़ाम है वो इन्होंने क्लियर कर दिया है। भव्य गुप्ता के जो पिता हैं विकास गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले आपका जो बेटा है भव्य ने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा ही गर्व महसूस होता है जब बच्चे अपने माता पिता की इच्छा को परवान चढ़ाते हैं और उनको उस इच्छा को पूरी करते हैं। माँ बाप के लिए इससे ऊपर कोई गर्व की बात नहीं हो सकती।
जब बेटे ने कहा पापा आप एक केमिस्ट हो और मैं आपको डॉक्टर बनूंगा, तो सबसे बड़ा सपना एक मुनीम का अकाउंटेंट बनना, सीए बनना होता है कि उसका बच्चा सीए बने, और एक केमिस्ट का सपना ये होता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। और बेटे ने इस इच्छा को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी पढ़ाई करके, बड़ी मेहनत से, ऐ तक मेहनत, रात देखी ना दिन, बड़े तरीके से उसने पढ़ाई की। अपनी एक एक शब्द ऐसे, बल्कि हम कहीं खाने का ना पीने का ना क्या चीज़ का कोई ध्यान इसने अपना नहीं रखा। सिर्फ़ और सिर्फ एक अपने माता और पिता का एक सपना जो था, सिर्फ उसको लक्ष्य बनाकर भव्य तरीके से भव्य काम किया है। तो बड़ी बात है ये, आप देख सकते हो जो भव्य है, तो उनके पिता भी आज गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका जो बेटा है भव्य ने भव्य काम किया। क्योंकि जो उनके पिता चाह रहे हैं मेडिकल में, खुद विकास गुप्ता जी एक केमिस्ट की दुकान चलाते हैं, ऐसे में उनके जो बेटा है भव्य, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं वो डॉक्टर बन के अपने जो पिता का जो सपना है वो पूरा करे। तो बात अब चलते हैं हरियाणा सरकार की। दिल्ली से बताया कि भव्य ने बताया कि वह दिल्ली पढ़ाई कर रहा है। हरियाणा सर मैं बिल्कुल एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से मेरा संबंध है, चाहे मेरी जाति अग्रवाल की है, मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूं। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो बॉन्ड की नीति अपनाई है, 30 लाख रुपए का बॉन्ड और 5 साल की सरकारी सर्विस का जो ये बच्चे को निचोड़ने वाला जो बॉन्ड लगाया है, उसकी मेहनत के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। और हरियाणा सरकार से अपील है कि ये सभी प्रकार की बॉन्ड अपना वापस ले, और हरियाणा की जितनी क्रीम है वो सारी दिल्ली जा रही है, और हरियाणा की क्रीम को बचा लें। हरियाणा की सारी क्रीम बच्चे दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हरियाणा के काबिल बच्चे सभी दिल्ली चले जाएं। तो बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं विकास जी, बहुत आपने बताया कि जो हरियाणा सरकार ने जो बॉन्ड लगाया है, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मेडिकल की लाइन में आगे नहीं ले जा पाते। उनके लिए मेरी यही बात रहेगी कि आप इस सरकार की बॉन्ड नीति का पूर्ण रूप से विरोध कीजिए, और बिल्कुल जिस तरीके से भी कर सकें अपने अपने लेवल पे अवश्य विरोध कीजिए। नहीं तो आप अपने बच्चे को हरियाणा सरकार की इस नीति से बचाते हुए कहीं से भी उसकी 11वीं 12वीं करवाएं, ताकि उसको उस स्टेट का कोटा मिले और उसको किसी भी बॉन्ड का पालन करने की, उसके बच्चे के मानसिक विकास को बाधित ना करे। तो जैसे कि आपने को मेरे को पता चला भी, जो 821 रैंक हासिल किया है इसने, क्रैक एग्ज़ाम किया है, तो अगले के जो प्रोसेस की हम बात करें तो एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है आगे का? जैसे 10वीं में बच्चे ने कोरोना था, 10वीं में जब रिजल्ट आया, बेटे ने कहा पापा आप मेरे को क्या बनना देखना चाहते हैं। तो बच्चा शुरू से ही पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था ही, और मैं एज ए अग्रवाल लगा लो, अभी हमारा अकाउंट्स बड़ा मजबूत रहता है। मैंने बच्चे को बोला भी सीए करने में भी तो सक्षम है, इंजीनियरिंग करने में भी है। तो बेटा बोला पापा आप कुछ और भी सोच सकते हो। मैं नहीं सोच पाया वो कहाँ बोल रहा है, और मेरे को उसने सोचने के लिए मजबूर किया कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं नहीं समझ पाया उसकी बात। लेकिन जब उसने 5 मिनट बाद अपनी बात की, पापा आप ये भी तो सोच सकते हो कि आप एक केमिस्ट हो, और एक केमिस्ट का सपना ये होता है कि एक डॉक्टर बनना। तब इसने मेरे को ये बताया कि मैं डॉक्टर, आपका सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहूँगा, आपको मेरी पूर्ण रूप से सहमति। जबकि मैंने इसको किसी प्रकार की कोई भी प्रेशर नहीं डाला, अपनी इच्छा से इसने नीट सेलेक्ट किया। और आज उसने, मेरे को शुरू से पता था बच्चा काम तो करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, और जिस हिसाब से काम भव्य किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, और वाकई मेरे जैसे एक गरीब आदमी के लिए बड़े गर्व का पल है। मतलब शुरू से ही अगर बात करें भव्य की, तो शुरू में ही पढ़ने में ही होनहार रहा है। हाँ, शुरू से ही भव्य बचपन से ही अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, और उसके पीछे उसकी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी मम्मी ने जो उसको प्रेरणा दी है, और उसको बताया, मैं अपना दुकानदारी करता था, लेकिन उसकी मम्मी के पूर्ण रूप से समर्थन, पूर्ण रूप से काबिलियत की वजह से वो आज इस लक्ष्य को, इस भव्य काम करने का उसने भव्य काम किया है। तो आपको बता दें, लगातार किसी भी जो बच्चा है कोई अगर सफल होता है तो माता पिता का जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसे श्रेय मानते हैं आप? मम्मी पापा का तो सपोर्ट था ही, दोस्तों का भी था, टीचर्स का भी था, सबके सपोर्ट से ही बंदा आगे जाता है, मेरा तो यही मानना है। अच्छा, तो अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं में कितने % नंबर आए हैं? 91। तो भव्य की मदर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं,
तो बहुत बहुत स्वागत है आपको, बहुत बहुत बधाई हो, आपका बेटा भव्य ने नीट अपना क्रैक की है। क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? प्राउड मोमेंट। प्राउड। तो कैसा है भव्य पढ़ाई में? बढ़िया। तो फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है इस समय प्राउड मूवमेंट्स हैं, क्योंकि उनका जो बेटा है वो मेडिकल की जो अगली कड़ी है प्रवेश परीक्षा उसमें अपना कदम आगे बढ़ाने वाला है। नीट एग्ज़ाम जो दुनिया का सबसे अगर एग्ज़ाम की बात करें तो काफ़ी टफ माना जाता है, उसको क्रैक किया है। तो फिलहाल आप भी कमेंट्स जरूर करें और ख़बर को आगे जरूर शेयर करें। देखते रहें कैथल न्यूज़ टीवी।